हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ संज्ञा, विशेषण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और छंद, अलंकार इन सब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपका पहला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अगम्य, अजर, अक्षम्य। आपका सही उत्तर है ए, अकथनीय। आपका दूसरा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गाघा, पाफा, डाढ़ा, जाझा। आपका सही उत्तर है सी, डाढ़ा। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, जा, गा, इया। आपका सही उत्तर है डी, इया। नासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें बोलने में हवा नाक से निकलती है। आपका चौथा प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव्य, संयुक्त वर्ण। आपका सही उत्तर है डी, संयुक्त वर्ण। तो छा जो है वो हमारा संयुक्त वर्ण होता है, जो आदि का और षटकोण वाली सा के मिलने से बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। आपका पांचवा प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? नत, अवन, अव, आ। आपका सही उत्तर है सी, अव। आपका छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, पानी, बचपन, नदी। आपका सही उत्तर है सी, बचपन। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध होता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता। आपका सातवां प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। आपका सही उत्तर है सी, से। अपादान कारक अलग होने के संबंध में यूज किया जाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो इस सेंस में हमारा होता है अपादान कारक। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। आपका सही उत्तर है ए, वर्षा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो कि संस्कृत से आए हुए हैं और बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज हिंदी में यूज किए जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। आपका नवा प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आओ, हाव। आपका सही उत्तर है सी, आओ। आपका 10वां प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। इसमें पाठ और शाला दो अलग अलग शब्द हैं जिनके मिलने से हमारा पाठशाला बन गया। और रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनको अगर हम ब्रेक कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हमने बोला लंबोदर, तो लंबोदर किसके लिए है? लंबा है जिनका उदर, मतलब गणेश जी। आपका 11वां प्रश्न है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए, व्यंजन। ऊष्म और संयुक्त
व्यंजन के प्रकार होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में वायु जो होती है वो रगड़ के साथ बाहर निकलती है, वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो कि ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। ये 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और श्र। आपका 12वां प्रश्न है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? आपका सही उत्तर है बी। योजक चिन्ह क्या होता है? इसको हाइफन भी कहते हैं। एक विराम चिन्ह है जो कि 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि माता-पिता, अगर हम माता-पिता लिखते हैं माता, तो यहाँ पे हाइफन लगाते हैं पिता। भाई-बहन। आपका 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए सभा। तो संयुक्त समूहवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी समूह, समुदाय या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह होता है। कक्षा, सेना, सेना में हमारे सैनिकों का समूह हो गया। ये होता है समूहवाचक संज्ञा। आपका 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए गिलास। गिलास जैसे हम बोलते हैं ना, गिलास गिर गया, अदालत बंद है, आज अदालत बंद हो गई, तो हमारा अदालत स्त्रीलिंग होता है और गिलास पुल्लिंग। आपका 15वां प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। आपका सही उत्तर है बी सिर उठाना। आपका 16वां प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अतिसंयोक्ति, अनुप्रास। आपका सही उत्तर है बी श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ। जब एक ही शब्द में कई अर्थ होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि पहला पानी जो है वो मनुष्य के संदर्भ में यूज हुआ है और दूसरे पानी का मतलब है विनम्रता से। आपका 17वां प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। आपका सही उत्तर है सी सूरदास। तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। आपका 18वां प्रश्न है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए? सहचरी, संगनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। आपका सही उत्तर है डी अर्धांगिनी। और इसके कौन कौन से होते हैं? प्रेमिका, प्रेमिका भी इसका समानार्थी शब्द है, और पत्नी, और भार्या। आपका 19वां प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, अमृतलाल नागर। आपका सही उत्तर है सी निराला। आपका 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? वह, तेरा, कोई, मैं। आपका सही उत्तर है बी तेरा।
प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।